मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। और मैं नाइंसाफी की बात करता हूं। मैं जब नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं आज आजम स्वाति का नाम लेना चाहता हूं, जो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने नाम लिया। आजम स्वाति ने नाम लिया दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल, ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया, लोगों पे जुल्म कर रहा है। इसने उसको पहले सुने गौर से, इसको पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। DGIS है, कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं अल्लाह, और तेरे से मदद मांगते हैं। बस जी, लाहौर आज अपनी 26 साल की सियासत की जदोजहद में ये मैं सबसे अहम सफर शुरू कर रहा हूं। मेरा मकसद लाहौर, मेरा मकसद सिर्फ एक कि जो मेरे लीडर कायदे आजम ने हमें अंग्रेजों से आजाद किया था,
क्या? इसको हटाएं। इन दोनों को हटाएं। ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को उन्होंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साला सेनेटर को उठाया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर की, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, फौज को बुरा भला कहा गया, फौज को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा। और हमारी फौज है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। इससे ये हरकतें करके इदारे मजबूत नहीं होते, नुकसान पहुंचता है। इस तरह के फैसल और फहीम जैसे ऑफिसर्स जब ये जुल्म करते हैं, आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। दुनिया हमें बनाना रिपब्लिक कहती है, और हम और जो DGISI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो, कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। और आपने गैर जानबदार नहीं रहे सियासत। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। DGISI कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGISI साहब, जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क पे
सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया और इसकी कुदरत के बगैर हम इसे कब्जे में करने वाले